दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप लोग किस तरह से SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI का रजिस्ट्रेशन करेंगे, योनो SBI को चालू करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। योनो SBI को चालू करने से काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख पाएंगे। इसके अलावा और भी सर्विस दी गई है। तो आप लोग किस तरह से योनो SBI को चालू करेंगे, चलिए आपको हम कंप्लीट डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों आप SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, चलिए ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आप यहाँ से अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए योनो SBI में रजिस्टर करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि आप अपने मोबाइल में 2 सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करता है। चूंकि हम अपने मोबाइल में एक ही सिम यूज करते हैं तो यहाँ पर सिम 1 शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है यहाँ पर वह सिम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है। क्लोज नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है, आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ईयर में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी मंथ में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट में आपका जन्म हुआ है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योनो रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा नीचे में लिखा हुआ है क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि जब आप SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग SBI के इंटरनेट बैंकिंग में यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर पाएंगे। SBI का इंटरनेट बैंकिंग भी यूज कर पाएंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है। पहला यहाँ पर है रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड। इसके अलावा नीचे में लिखा हुआ है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों यदि आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड पर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपके पास SBI का ATM कार्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। चलिए मेरे पास SBI का ATM कार्ड है तो हम यहाँ पर रजिस्टर फॉर योनो विथ माई ATM कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके अलावा नीचे में लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर रेफरल ID ऑब्लिक मोबाइल नंबर ऑफ बैंक स्टाफ, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ देखिए मेरे पास OTP आ चुका है। चलिए हम OTP को फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर CIF नंबर शो करता है। CIF नंबर मतलब कस्टमर ID नंबर। इसके बाद नीचे में लिखा है सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स, तो पहला यहाँ पर है व्यू। यदि आप यहाँ पर व्यू को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप अपने अकाउंट को देख पाएंगे। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा लोन संबंधित जानकारी ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ पर व्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड। यदि आप यहाँ पर लिमिटेड को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट को देख सकते हैं। अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख पाएंगे। इसके अलावा FD कर पाएंगे, RD कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर पाएंगे, लेकिन आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है फुल। यदि आप यहाँ पर फुल को सेलेक्ट करते हैं तो SBI के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो SBI में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन का आप लोग यूज कर पाएंगे। यानी कि आप अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको देख पाएंगे, साथ ही बेनिफिशियरी में नाम को ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी योनो SBI में सर्विस दी गई है आप उसका यूज कर पाएंगे।
चलिए हम यहाँ पर फुल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम आप लोगों को सलाह देंगे कि आप लोग यहाँ पर फुल को ही सेलेक्ट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। तो आपको यहाँ पर अपना एसबीआई के एटीएम कार्ड का लास्ट 6 अक्षर यहाँ पर फिलअप करना होगा। जो भी एटीएम कार्ड पर लास्ट 6 अक्षर लिखा हुआ है यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। चलिए फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया एटीएम पिन फिलअप करने के लिए। तो आप यहाँ पर एटीएम पिन फिलअप करेंगे। एटीएम पिन मतलब जो एटीएम पिन के माध्यम से आप लोग किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं, वह एटीएम पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ पर एटीएम पिन फिलअप कर लेते हैं। एटीएम पिन फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स। तो अब यहाँ पर आप एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम, इसके अलावा लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। तो जो भी आप एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर बना लेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूजर नेम बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यूजर नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का बना सकते हैं। इसके अलावा यूजर नेम में कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर रख सकते हैं और नंबर को रख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ नंबर को यहाँ पर यूजर नेम में नहीं रख सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता कि हम किस तरीका से यूजर नेम बनाएंगे, तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे में लिखा है इंटर पासवर्ड। तो आप लोग यहाँ पर एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड में बताया गया है कि आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर और नंबर को शामिल करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता कि हम किस तरीका से इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे, तो आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से अपना इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। जो पासवर्ड आपने ऊपर में टाइप किया है सेम टू सेम नीचे भी आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीका से शो करता है दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ट्राई अनदर, तो फिर आपको दूसरा यूजर नेम रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से दूसरा यूजर नेम बना लेंगे। चलिए हम यहाँ पर दूसरा यूजर नेम रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लेंगे। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो। आपका यहाँ पर एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोग योनो का यूज कर पाएंगे। इसके बाद नीचे में लिखा है सेट एम पिन, आप सेट एम पिन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एम पिन यानी कि लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम पिन सेट करने के लिए आ गया है, यानी कि लॉगिन पिन सेट करने के लिए आ गया है। जो भी आप यहाँ पर एम पिन बनाएंगे आप लोग इसी एम पिन के माध्यम से योनो एसबीआई में कभी भी लॉगिन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर 6 अक्षर का एम पिन बना लेंगे। इसके बाद नीचे में री इंटर न्यू एम पिन, तो जो भी आपने यहाँ पर एम पिन बनाया है नीचे भी आपको वही एम पिन टाइप कर लेना है। यदि आपको समझ में नहीं आता कि हम किस तरीका से एम पिन बनाएंगे, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए अनुसार से अपना एम पिन बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आ गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आपका योनो एसबीआई रजिस्टर हो चुका है। अब आप लोग योनो एसबीआई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है अकाउंट्स, आप अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट नंबर शो करेगा। आप इस आई के अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करता है। साथ ही आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है यहाँ पर वह बैलेंस शो करता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है वह देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यदि आपने एसबीआई में कोई भी डिपॉजिट किया है यानी कि एफडी किया है या फिर आरडी किया है तो आप यहाँ पर माई डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल शो करता है। इसके अलावा यदि आपने एसबीआई से लोन लिया है तो आप यहाँ पर माई ब्राउजिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लोन डिटेल शो करता है। इसके बाद यहाँ पर माई डेबिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एसबीआई का डेबिट कार्ड शो करेगा जो भी आपका एटीएम कार्ड है। इसके अलावा यदि आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर योनो पे पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर योनो एसबीआई में और भी ऑप्शन दिया हुआ है। हम आपको आने वाले वीडियो में योनो एसबीआई में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने जो भी यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है आप लोग इसी यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी एरर शो करता है तो कमेंट करना मत भूलिए।